अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बिजनेस किंग। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से कि कैसे की जाती है, लिमिट क्या होता है, ओसीओ क्या होता है, मार्केट पर हम कैसे बाय और सेल करते हैं, किसी कॉइन को किस तरीके से बाय किया जाता है, किस कॉइन को किस तरीके से सेल किया जाता है। तो वीडियो को बार बार देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है बट ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और होप कि आज तक किसी ने इस तरीके से आसान लैंग्वेज में, आसान चीज़ों में नहीं समझाया होगा। जितना हो सकेगा चीज़ों को सिंपल रखूँगा और ताकि आपको आसानी से ये बातें समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम नीचे एसेट पर आएंगे। एसेट पर आकर अपनी फंडिंग को चेक करेंगे कि हमारे पास इस वक्त फंडिंग कितनी है। स्पॉट में इस क्लिक करेंगे, स्पॉट में कितने यूएसडीटी हैं, कोई यूएसडीटी नहीं है। स्पॉट में ट्रेड करने के लिए हमें स्पॉट में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी अमाउंट, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे ओवरव्यू पर आते हैं तो यहाँ $31.31 है, मतलब मेरी कहीं और भी ट्रेड चल रही हैं जो कि फंडिंग में मेरे पास कम शो हो रहा है, ठीक है। मेरी ट्रेड्स अभी चल रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। वो कहाँ चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जितने भी अभी इस हमारे पास फंडिंग में डॉलर मौजूद हैं, इसे हम स्पॉट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ जहाँ से ट्रांसफ़र करना है वहाँ पर आएंगे, मतलब फंडिंग पर क्लिक करेंगे तो फंडिंग के आ गए डॉलर। इधर ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे फंडिंग ऊपर आ गया, फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट पे करेंगे, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो स्पॉट वॉलेट पर हम क्लिक कर देंगे। कितने यूएसडीटी करना है तो यहाँ पर हम सेट कर लेंगे यूएसडीटी। यहाँ पर हम यूएसडीटी सेट करेंगे तो देखें यूएसडीटी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैक्स पे क्लिक करेंगे तो जितने हमारे पास फंडिंग में मौजूद होंगे सारे के सारे अमाउंट हमारे स्पॉट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, स्पॉट वॉलेट में। कंफर्म करेंगे तो ये हमारे पास सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम आने वाले हैं ट्रेड में। नीचे ट्रेड का ऑप्शन है और हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास स्पॉट पर हम क्लिक करेंगे। स्पॉट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी पेयर्स हैं ये आने लग जाएंगे, ये एरो पर अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर अगर BTC में कोई चीज़ बेचते हैं, ख़रीदते हैं तो हमें BTC 0.00 कुछ करके 4 करके 5 करके हमें यूँ टाइप करना पड़ेगा। फिर आपको बताएगा नीचे कि कितने USDT का बाय और सेल होगा। तो हम लिहाजा सिंपल रखेंगे चीज़ों को, जो चीज़ें आपको आसानी से समझ आए। तो हम BNB कोई सेट करते हैं, BNB USDT, इसे हमने सेट कर लिया। BNB USDT हमने सेट कर लिया है। और ये चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब भी आप कोई पेयर सेट करें उसके आगे आपने ये देखना है कि हम इस पेयर में USDT पे ट्रेड करेंगे या BTC में ट्रेड करेंगे या किसी और में करेंगे। जस्ट सपोज यहाँ पर मैं BNB लिखता हूँ, ये शुरू में ही बात क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको ये बातें समझ आए। अब आपके सामने ये पेयर्स आ गए, USDT BNB, इसे मैंने फॉरवर्ड किया हुआ, ठीक है। BNB USDT, BNB FD USD और इसके बाद BNB USDC। फिर इसी तरह नीचे आप आएंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है BNB BTC, ठीक है। तो आपने BTC वाले कोई पेयर सेट नहीं करना है। आगे आपका इंपॉर्टेंट है कि USDT होना चाहिए, क्योंकि हम USDT में नॉर्मली ट्रेड करते हैं। तो USDT हमने बाय करना है BNB के ज़रिए या सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही इसी पेयर को सेट कर लिया, BNB को। अब यहाँ पर बाय की लिमिट लगानी है और यहाँ पर लिमिट आ रहा है आपके सामने, यहाँ पर और भी कुछ आ रहा है। तो हमें सबसे पहले आसान, ताकि आपको लगे, इसलिए मैं सबसे पहले जो सबसे सिंपल है वो चीज़ आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद हम थोड़ा सा मुश्किल की तरफ आएंगे, ठीक है, ताकि वो और आसान लगे, जो मुश्किल है वो आसान लगे। अगर मैं वो समझाने बैठा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो लिहाजा पहले हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और मार्केट को सेट करेंगे कि हमने पहले मार्केट में ट्रेड करनी है, ठीक है। याद रखिएगा, पेयर को फॉरवर्ड करना मैंने आपको पहले ही बता दिया था। किसी भी पेयर को क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास फॉरवर्ड के सारे ऑप्शन है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्लियर कर दी ये चीज़ें, नहीं देखी तो वो जाके लाजमी देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम BNB USDT मार्केट में ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये लिमिट थी, हमने मार्केट में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास मार्केट प्राइस पर ही बाय और सेल होने वाला है, ये याद रखिएगा। तो मार्केट का मतलब यह है कि जो मार्केट चल रही होगी उसी प्राइस में बाय हो जाएगा, उसी प्राइस में सेल हो जाएगा। सिंपल, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। ये जो साइड में आपके आ रही है अमाउंट ऑफ प्राइस, ये मार्केट के प्राइस, यहाँ पर हम इसको बाय करने वाले हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। अगर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आपने BNB
बाय करने हैं, BNB में बाय करने हैं या USD से BNB बाय करेंगे, तो हमें USDT से करना है, तो USDT को ही सेट रहने देंगे। टोटल में आएंगे, टोटल में अब यहाँ पर देखें, मैं चाहूँ तो यहाँ पर $2 का बाय कर सकता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पर मैं चाहूँ तो $5 का कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके नीचे ये एक एरो नज़र आ रहा है, एक पूरी लाइन नज़र आ रही है, ये 25% हो गया कि 25% मेरी अमाउंट का कितना बन रहा है। 50% आऊँगा, 50% पे कितना बाय कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इधर 100% भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस पर ही बाय होगा, तो इस वक्त मार्केट है 880 पर, तो मैं यहाँ पर USDT ही सेट रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आऊँगा तो मैं यहाँ पर $6 का बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हम बाय पे क्लिक करेंगे तो ये $6 का हमारा BNB बाय हो चुका है। इसे चेक करने के लिए हम फ़ौरन से एसेट में आएंगे कि हाँ भाई बाय हुआ है नहीं हुआ, बल्कि नीचे भी शो हो रहा है। हम एसेट में आएंगे, एसेट में आने के बाद हम अपने स्पॉट पे क्लिक करेंगे और नीचे आप देख सकते हैं कि टोटल हमने, क्योंकि मेरे पास पहले से भी थे, तो यहाँ पर मैंने $9 के मैंने BNB को बाय कर लिया, ठीक है। और किस रेट पे किया है, 881 रेट पर किया है। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम इसकी टोटल ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि भाई इस टाइम पर हमने BNB को बाय किया है। इस वक्त इसके रेट भी बढ़ रहे हैं, तो हम इसको बैक जाएंगे और ट्रेड पर अगेन आकर सेल पर आएंगे, और सेल पर हम यहाँ पर BNB को सेट करने वाले हैं और मैक्सिमम अमाउंट सेट करके हम BNB को यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है और यहाँ हमने BNB सेल कर दिए हैं अपने, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेड होती है, इसी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट लिया जाता है। मतलब बाय करो तो कम अमाउंट में और सेल करो तो ज़्यादा अमाउंट में, सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं अपना लिमिट में। अब हम चलेंगे लिमिट की तरफ, और इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है कि कहीं पर आप कोई गलती ना कर बैठें, ठीक है। अब इस वक्त जो सबसे पहले बाय को क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि बाय का हम पहले समझाऊंगा, उसके बाद आपको सेल की तरफ लेकर आऊँगा। इस वक्त आप ये देखें कि BNB के प्राइस क्या चल रहे हैं, ठीक है। BNB के प्राइस चल रहे हैं 882, ठीक है। और हम इसको बाय करना चाह रहे हैं। लिमिट लगाएंगे, लिमिट ये लगाएंगे कि यार ये अगर 800 पर आ जाए तो तब हम इसको बाय करें, या 850 पर आ जाए तब हम इसे बाय करें, ठीक है। और फिर जब इसके रेट बढ़ जाएंगे तो हम सेल करेंगे। सिंपल हो गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको जल्दी से। तो सबसे पहले हम लिमिट पर ही आएंगे, अगेन इसको चेक कर लेंगे और एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा रिफ़्रेश हो चुका है। अब हम यहाँ प्राइस लिखेंगे। इस वक्त जो प्राइस लिखी हुई आ रही है वो तो मार्केट की आ रही है कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। हम इसको बोलेंगे यार 850 पर आ जाए तो हम इसे BNB को बाय करना चाहते हैं। अब यहाँ पे BNB हम लिख सकते हैं कितने BNB बाय करना है, क्योंकि हम यूँ नॉर्मल करते नहीं हैं। USDT हमारे पास है तो हम USDT पे ही बाय और सेल का प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। तो USDT को हम सेट करेंगे या क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि हमें USDT कितने डॉलर के यहाँ पर BNB बाय करना है। हम 10 लिखेंगे तो वो बता रहा है 0.011 आपके पास BNB आने वाले हैं। इसको यहाँ से मैं अगेन 10 कर लेता हूँ, ठीक है। और ये बार बार मतलब वो सेटिंग के हिसाब से चल रहा है। बहरहाल जितने भी हम इतने ही लिमिट लगा देते हैं कि भाई 550 पर अगर ये आएगा तो हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। ये लिमिट है, ठीक है। हम यहाँ इस पर बाय पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब ऑर्डर कहाँ क्रिएट हो चुका है, ऑर्डर पर आएंगे तो नीचे देखें हमारे पास ये ओपन ऑर्डर में हमारे पास ये ऑर्डर लग चुका है, लेकिन ये अभी तक फिल्ड नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। हम चाहें तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा विदाउट फ़ी, विदाउट टैक्स। कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, कोई भी फ़ी नहीं लगने वाली, कोई चार्जेस नहीं लगने वाला, हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से सेल में आएंगे। अब देखा कि भाई प्राइस बढ़ चुके हैं, तो अब हम यहाँ सेल पर आएंगे और हम देखेंगे कि यार अब सेल लिमिट लगानी है। सेल लिमिट कैसे लगानी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर 882 प्राइस चल रहा है तो मैं कहता हूँ कि यार 890 पर आए तो ये मेरा सेल हो जाए कितने USDT के,
10 यूएसडीटी का मैं चाहता हूँ कि वही देखें, उसी तरीके से वो अपने राउंड अपने हिसाब से उसने नंबर सेट कर लिया। बहरहाल 10 हमने सेट किया था। तो यहाँ जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो हमारा, और अब ये कह रहा है कि पहले बाय तो करो, क्योंकि हमने जो बाय किया था वो सेल कर दिया था। तो यूँ आप अगर सेल पे क्लिक करेंगे बाय करके तो ये आपका सेल हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जिस चीज़ में स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो चीज़ अब समझाने वाला हूँ, वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैं जब आपको इसका PDF प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जब मैं एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ तो उसमें आपका मज़ीद आपका एक एक्सपीरियंस आएगा, और जब आप ये देखेंगे कि किस तरीके से बाय किया जा रहा है, किस तरीके से सेल किया जा रहा है, तो और इजी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टॉप लिमिट पर हम क्लिक करने वाले हैं। स्टॉप लिमिट हमने क्लिक कर दिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपने बाय करना होगा स्टॉप लिमिट में, वो आगे की तरफ होगा, जो कि यूज़ कम होता है। आगे की तरफ मिसाल के तौर पे अभी हमारे प्राइस चल रहे हैं 883, तो हम स्टॉप लिमिट लगाएंगे और हमें लगता है कि मार्केट इससे भी ऊपर जाने वाली है, तो देन हम बाय करेंगे ना, ठीक है। ये हमेशा स्टॉप लिमिट आगे की तरफ लगेगी कि यहाँ पर आके हमने बाय करना है। अब मिसाल के तौर पे हमारी मार्केट चल रही है 882 पर, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप लिमिट लगाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये 890 पे जब जाएगा तो इससे भी ऊपर जाएगा, फिर जाके मैं इसको बाय, मतलब 890 पे मैं इसको बाय करूंगा। तो किस सिचुएशन में करूंगा कि जब मुझे लग रहा हो कि मार्केट इससे भी ऊपर जाएगी तब मैं बाय करूंगा। वैसे इस तरह किया नहीं जाता। अगर किसी ने बाय करना है तो वही डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर से बाय कर सकता है, ठीक है। जिस तरीके से पहले आपको बताया, बैक जाएंगे, मार्केट पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट बाय करेंगे तो यहाँ से बाय हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम जाएंगे स्टॉप लिमिट पर। स्टॉप लिमिट आपको समझा रहा हूँ, तो ये ऊपर की तरफ हमेशा वर्क करेगा, आगे की तरफ वर्क करेगा, आगे जाके लगेगा। तो मैं स्टॉप लिमिट पर यहाँ पर लिखने वाला हूँ भाई 889, क्योंकि 90 पे मैं करना चाह रहा हूँ, तो 889 पर आए तो ये मेरा स्टॉप होकर ऑर्डर प्लेस हो जाए, और कहाँ पर मेरा लिमिट लग जाए, लिमिट मेरी लग जाए 890 पर। यूँ मैं इसको सेट करूँगा। इन दोनों में आपने हमेशा डिफरेंस रखना है। देखें वापस अगेन समझें, स्टॉप कहाँ पे करना चाह रहे हैं आप, 889 पर, और आपका ऑर्डर एक्टिवेट कहाँ होगा, लिमिट में। लिमिट में ऑर्डर ने एक्टिवेट होना है, तो 890 पर मैं कहूँगा ऑर्डर मेरा एक्टिवेट हो जाए। और कितने डॉलर के मैं इसको बाय करना चाहता हूँ भाई, मैं इसके चाहता हूँ $8 के मेरे ये बाय हो जाए, ठीक है। $8 के मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये पूरा इस तरीके से एक इंटरफेस आ गया। ये पूछ रहा है कि आर यू कन्फर्म वगैरह, कन्फर्म पूछ रहा है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि ओके, मैं इसे बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ मेरा ऑर्डर लग चुका है, जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ, ठीक है। ये स्टॉप लिमिट है। स्टॉप लिमिट में हमेशा आगे की तरफ लगेगा, ये बात जहन में बिठा लें। स्टूडेंट ये समझते हैं स्टॉप लिमिट ये है कि नीचे आएगी मार्केट, तो मिसाल के तौर पे 850 पर आएगी, मैं इसे तब स्टॉप लिमिट के ज़रिए बाय करूंगा। ऐसा नहीं है, वो अगर आपने करना है तो वो लिमिट में जाके करेंगे। स्टॉप लिमिट में ऐसा नहीं है, ये एक तरीके से स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये याद रखिएगा। जब आपको लगे कि मार्केट ने इससे भी ऊपर जाना है तो देन आप बाय करेंगे, और अगर आपने करना भी हो तो उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिमिट में या मार्केट में बताया उस तरीके से जाके कर लीजिएगा। ये अमूमन यूज़ नहीं होता, ये कम यूज़ होता है। अब आते हैं सेल की तरफ। सबसे पहले हम इसको कैंसिल करते हैं। अगर कैंसिल ऑल करूँगा तो ऑल मेरे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सेल की तरफ। सेल में भी सेम कहानी यही है। अच्छा, सेल लिमिट में क्या है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई मैं इससे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। ये स्टॉप लॉस है, मैंने आपको जिस तरीके से पहले बताया। तो अभी मार्केट चल रही है 882 पर, 882 पर चल रही है। अब आप ये चाहते हैं कि यार मैं इससे ज़्यादा नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो 830 पर ही आए, बस ये मेरा ऑर्डर सेल हो जाए। तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, यहाँ पर लिखेंगे आप 831। हमेशा एक का फ़र्क, जिस तरीके से हमने बाय में रखा था इस तरीके से आपने सेल में भी रखना है। 831 पर हमारा आए तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाए, और हमारा एक्टिव कहाँ ऑर्डर हो जाए, ये हमारा एक्टिव हो जाए 830 पर हमारा एक्टिव हो जाए। कितने USDT का हो जाए भाई, 8 USDT का हमारा ये ऑर्डर सेट हो जाए। और यहाँ पर हम सेल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर लग जाएगा, जबकि अभी हमने बाय नहीं किया, तो सेल कैसे करेंगे, ठीक है। बस ये समझाना ही चाह रहा हूँ। जब आप इस तरीके से बाय कर लें तो सेल आपने यूं करना होगा, ठीक है। बाय करना आपको दिखा दिया, कैंसिल करना भी दिखा दिया, ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिखा दिया। क्लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑर्डर हिस्ट्री सारी आ जाएगी। BNB की जो भी मैंने कैंसिल की ये भी आ गई, उससे नीचे भी जो फील्ड हुई है मेरी वो भी मैंने आपके सामने आ रही, ठीक है। अब इसी तरीके से अब दो चीज़ें मेन याद रखें कि स्टॉप लिमिट क्या है,
एंड मैं अगेन आपको बताता हूँ, स्टॉप लिमिट ये है कि आपने अगर बाय में आना है तो बाय में ये देखना है कि मार्केट अगर मिसाल के तौर पे $10 पे खड़ी है, आप ये समझते हैं कि मार्केट अगर $11 पर आती है, इससे भी ऊपर जाएगी तो आप $11 पर बाय करेंगे, जो कि अमूमन ऐसा होता नहीं है। मार्केट इस तरह लोग बाय नहीं करते। बाय करना होता है तो या तो लिमिट में जाते हैं या तो मार्केट में डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है। और सेल में क्या होता है, सेल में हमेशा याद रखिएगा कि आपको ये सोचना है कि मैंने नुकसान कितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अभी 882 पर थी तो 831 पर मैंने क्या किया, रखा इसको। मैं चाहता हूँ कि 30 पर आके ये मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए, तो यूँ करके मैं इसको एक्टिव करूँगा। अंडरस्टूड? आई थिंक समझ गए होंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में बताया है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब अगर हम यहाँ पर स्टॉप लिमिट के एरो पर क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास स्टॉप मार्केट आता है। स्टॉप मार्केट भी सेम इसी तरीके से, ठीक है। मार्केट प्राइस पर ही होगा काम, जो भी होगा, ठीक है। लेकिन इसको अमूमन यूज़ नहीं किया जाता। ये दो चीज़ें, लिमिट और मार्केट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टॉप लिमिट यूज़ की जाती है, ठीक है। अब हम आएंगे, मेन टॉपिक हमारा इसमें है OCO। OCO क्या होता है उसके बारे में डिटेल देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। OCO कहते हैं वन कैंसिल अनदर, यानी एक ऑर्डर अगर आपका यहाँ फुलफिल होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा खुद ही डीएक्टिव हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये बात याद रखें कि ये जिस तरीके से हम लिमिट में जा रहे थे, लिमिट में जाने के बाद हम बाय और सेल कर रहे थे, तो एक टाइम पे या तो बाय हो रहा था या तो सेल हो रहा था, ठीक है। जबकि हमें क्या होता है, OCO में ये दोनों चीज़ें फैसिलिटी एक साथ मिल जाती है कि इस प्राइस पर जाए तो हमारा बाय हो जाए और इस प्राइस पर आ जाए तो सेल हो जाए। सिंपल हो गई बात। इसमें याद रखें दो ऑर्डर एक साथ प्लेस होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सेल ऑर्डर और एक होता है स्टॉप लिमिट। सेल ऑर्डर आपका क्या है या बाय ऑर्डर क्या है वो लगेगा और स्टॉप लिमिट लगेगी, ठीक है। तो हम TP जहाँ लिखा हुआ है TP लिमिट, यहाँ पर हम वो अमाउंट लिखने वाले हैं कि मार्केट अगर यहाँ पर आ जाए तो मैं बाय करूँगा। मिसाल के तौर पे मार्केट 880 पर है, 880 पर है, मैं चाहता हूँ कि 850 पर आएगी तो मैं इसे बाय कर लूँगा, एक बात। या 800 पर आती है, सिंपल 800 पर आएगी तो मैं इसको बाय करूँगा। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर जहाँ जाती है, ऊपर कितना चले जाए, मिसाल के तौर पे अभी मार्केट है 880 पर है, तो मैं यहाँ पर सेट करने वाला हूँ 889 पर जाए तो मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो जाए, और जब 890 पर आए तो मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए। यानी यहाँ पर मैं बाय भी करना चाह रहा हूँ और सेल भी करना चाह रहा हूँ। अगर तो मार्केट 800 पर आएगी तो मेरा बाय ऑर्डर लग जाए, और अगर मार्केट 889 पर चले जाए तो मेरा सेल ऑर्डर लग जाए, ठीक है, सिंपल। तो मैं यहाँ पर8 USDT सेट करता हूँ। 8 USDT में ऐसे कहता हूँ कि भाई मैं करना चाहता हूँ, ये 8 नहीं, 8 की जगह 7 पॉइंट समथिंग कह रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 8 टाइप करके इससे ऊपर करता हूँ और यहाँ से मैं इसे कहता हूँ बाय करना है मैंने। अब देखें यहाँ मेरे दो ऑर्डर एक साथ क्रिएट हो चुके हैं, दो ऑर्डर एक साथ लग चुके हैं। BNB USDT के दो ऑर्डर लग चुके हैं। एक ऑर्डर पर मेरा सिंपल लिखा है, बाय का ऑर्डर लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है, लिमिट मेकर। लिमिट मेकर किसे कहते हैं, लिमिट मेकर कहते हैं आपके बाय लिमिट को कहते हैं, ठीक है। मतलब आपकी बाय की ये लिमिट है, आपने बाय करना है 800 पर, और जो दूसरी है स्टॉप लिमिट, वो क्या है आपकी 880 पर आकर आपका ये प्राइस जो है आपका एक्टिव हो जाएगा, वहाँ पर आपकी ये लिमिट लग जाएगी, ठीक है। समझ आ गई है, यहाँ तक आ गई समझ, यानी एक ही साथ हम बाय और सेल इसमें कर सकते हैं। सिंपल हो गया। अब यहाँ से कैंसिल ऑल कर लूँ, कैंसिल ऑल करके मैंने यहाँ पर कैंसिल अपना ऑर्डर कर दिया। अब आते हैं सेल की तरफ। सेल और सिंपल हो गया, जब आपने बाय का समझ लिया तो सेल भी समझ आ जाएगा। सेल में देखें अभी मार्केट चल रही है 880 पर, तो मैं चाहता हूं कि यार मार्केट अगर 890 पर जाएगी तो मैं इसे करने वाला हूं सेल, और लेकिन अगर मार्केट नीचे आ जाए तो वहां पर मैं कहां पे जाके इसको बाय करूंगा, तो मैं इसे बाय करने वाला हूं 830 पर। अगर मार्केट आती है तो मैं इसे बाय कर लूँ, यानी 31 लिखूंगा यहाँ पर, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं, यानी दोनों में आपने फ़र्क रखना है, दोनों प्राइस में फ़र्क रखना है, एक $2 का फ़र्क रखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं 830 करूँगा कि भाई 830 पर आ जाए तो मेरा ऑर्डर सेल पे लग जाए। समझ गया। इसमें से कोई एक ऑर्डर भी फुलफिल होगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों में से एक ऑर्डर भी अगर टारगेट आपका कंप्लीट होता है जो आपने लिखा है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा।
तो अब मैं आऊँगा USDT पे, यहाँ पे लिखूंगा 8 USDT के मैं ये सेल करना चाहता हूँ। जैसे ही सेल पे क्लिक करूँगा मेरा ऑर्डर लग जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने बाय नहीं किया तो सेल कैसे करूँगा, ठीक है। OCO तक आपको उम्मीदें समझ आ जाए। OCO अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसे कहते हैं, वन कैंसिल द अदर, यानी एक ऑर्डर आपका फुलफिल होगा, दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यही OCO है, लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा यूज क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। एक तो लिमिट होता है, दूसरा मार्केट होता है। स्टॉप लॉस बहुत कम यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो आई होप कि आज स्टॉप करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग को। बाकी आप ये बोलेंगे सर ये बाकी चीज़ें तो आपने समझाई नहीं है। देखें, एल्गो ऑर्डर क्या होता है, एल्गो ऑर्डर एक शर्त के तौर पर यूज़ होता है कि मार्केट यहाँ चले जाए तो मेरा ऑर्डर लग जाए। तो ये उमूमन लोग यूज़ करते नहीं हैं। जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं सिर्फ वो बताऊँगा ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। जो चीज़ें पढ़ाऊँगा वो जहन में रह जाएँ। अगर मैं बाकी चीज़ों के ऊपर आपको गया तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला, जो समझाया था वो भी दिमाग से उड़ जाएगा। तो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, लिमिट आपकी यूज़ होगी, मार्केट होगी, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट और OCO यूज़ होगी। बाकी जितनी भी हैं इन चीज़ों को आप अवॉइड करें तो बेस्ट है, वरना नुकसान ही करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें ईजी हैं, जो प्रॉफिट देंगी वो चीज़ आपको बताएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर जी और भी इसमें कुछ बता दें, ये जो रहेगा ये भी बता दें, तो फिर आपकी सब दिमाग से निकल जाएगा। तो आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो जो बेस्ट है वो मैं पढ़ाऊँगा ताकि जल्दी जल्दी आगे जाएँ और ट्रेड लेना, ट्रेड प्लान करना, सारी चीज़ें बताएं आपको। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से होने वाली है। उसमें स्कैल्पिंग को भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। स्कैल्पिंग किस तरीके से होती है और सिग्नल हमारे आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, आपने किस तरीके से अपनी ट्रेड प्लान करनी है, आपने मार्जिन क्या रखना है, आपने लेवरेज क्या सेट करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो PDF इंशाल्लाह आप सबको जल्द मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये कोर्स के अख्ताम पर जब मैं आपको बोलूँगा ठीक है अब वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने प्रॉपरली कमेंट्स किए होंगे, इसे वॉच किया होगा, उन स्टूडेंट्स को PDF इसका फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बाइनांस ट्रेडिंग का। उसे पढ़कर उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, आसानी से समझिएगा और मज़ीद अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।